गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की वर्कशीट में आज आप सभी का स्वागत है। क्लास 3 से 5 के बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्रियाकलाप नंबर 69 से आज के दिन की शुरुआत करेंगे और ये जो एक्टिविटी है इसका टाइटल है अनेकार्थी शब्द, यानी ऐसे शब्द जिसके एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं। जैसे घटा। अब घटा की अगर मैं बात करूं तो इसका एक मतलब तो होता है माइनस करना, है ना, लेकिन दूसरा मतलब क्या होता है कि आसमान में काले बादल छा जाना, मतलब घटा छा जाना। तो एक घटा होता है माइनस करना और दूसरा घटा का मतलब होता है आसमान में काले बादल छाना। तो इस तरीके से एक शब्द के एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं तो उसको अनेकार्थी शब्द बोला जाता है। ठीक है, तो वही हम सीखेंगे। हमें सिखाएगा कौन? हमें सिखाएगा शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार, और ये एक्टिविटी हमें करनी है आज के दिन यानी 23 सितंबर 2020 को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो बहुत आसान है, आज की वर्कशीट बहुत आसान है, लेकिन इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जैसा मैं आपको हमेशा याद दिलाती हूँ, आपको डेट, बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन और क्लास टीचर का नाम, ये सारी चीज़ें पेन से या स्केच कलर से लिखनी है। तो अब बात करते हैं आज की वर्कशीट की, जिसका टाइटल है अनेकार्थी शब्द, यानी ऐसे शब्द जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं। आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि पूर्व। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है पूर्व, जिसको दोनों ही बॉक्सेस में रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो एक तरफ लिखा गया है कि सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, तो यहाँ पे दिशा का नाम है पूर्व। ठीक है, लेकिन दूसरी वर्कशीट में क्या है कि खाना खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। तो एक पूर्व क्या बताता है? दिशा। क्या बताता है? दिशा। और दूसरा पूर्व का क्या मतलब है? पहले। दूसरे पूर्व का मतलब क्या है? पहले। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, शब्द एक है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। तो ऐसे शब्द जिसके अर्थ अलग अलग होते हैं उसी को बोला जाता है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देखें कुछ और एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे अंबर है। अंबर मतलब आकाश, आसमान को अंबर भी बोला जाता है। और दूसरा इसका मतलब क्या होता है? कपड़ा। ठीक है, नीला है अंबर जिसका, तो जो नीले रंग के कपड़े पहनता है। ठीक है, या फिर अंबर में कौन घूम रहा है? पक्षी घूम रहे हैं। तो एक शब्द है जिसके अलग अलग मतलब बन रहे हैं। अंबर का मतलब आकाश भी होता है और अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है। इसी तरीके से वर्ण। वर्ण का मतलब होता है अक्षर और वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है, नीले वर्ण का देवता यानी महादेव, तो वर्ण मतलब कलर। पत्र। पत्र का एक मतलब होता है पत्ता और दूसरा मतलब होता है चिट्ठी। तो जिस तरीके से यहाँ पर दिए हुए वर्ड्स के, अक्षरों के अलग अलग मतलब है, ऐसे ही कई सारे अक्षर आपको शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके आपको अलग अलग मतलब बताने हैं। ये है आज की हमारी वर्कशीट। अब इसमें क्या है कि आपको रेड कलर में हाईलाइट करके शब्द दे दिए गए हैं। ठीक है, और एक एक शब्द को दो दो बार लिखा गया है, जैसे हार है, जल जल, मगर मगर, भाग भाग और सोने सोने। तो इन शब्दों के आपको सेंटेंस पढ़ के ये बताना है कि इनका मतलब क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहला इसको देखें, पहली लाइन को पढ़िए बच्चों, तो यहाँ लिखा हुआ है कि कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हुई। तो कौरव और पांडव की लड़ाई चल रही थी जिसमें कौरव हार गए। तो यहाँ पे हार का मतलब क्या है? यहाँ पर हार का मतलब है पराजय। ठीक है, अब दूसरा, इसी का दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि जीत की खुशी में खिलाड़ियों को हार पहनाए गए। तो जब खिलाड़ी जीत गए तो उनको हार पहनाए गए। हार मतलब माला। तो एक तरफ हार का मतलब है पराजय और दूसरी तरफ हार का मतलब है माला। इसी तरीके से बाकी शब्द आपको दिए हुए हैं, इनके मतलब आपको यहाँ पर लिखकर बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, जीवित रहने के लिए सभी को जल की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको जल की जरूरत पड़ेगी। जल मतलब पानी। तो यहाँ पर जो जल है इसका मतलब है पानी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जंगल में आग लगी और वृक्ष जल गए। तो यहाँ पर क्या मतलब है इस जल का?
यहाँ पर मतलब है जलना, ठीक है, आग लगना। यहाँ पर क्या लिखोगे बेसिकली आप, जलना नहीं लिखोगे, आप लिखोगे आग लगना, ठीक है, इस तरीके से। तो जिस तरीके से हार के दो अलग अलग मतलब निकल के आ रहे हैं, जल के दो अलग अलग मतलब निकल कर आ रहे हैं, उसी तरीके से अगर हम थर्ड सेंटेंस पढ़ेंगे, यहाँ पर मगर के दो अलग अलग मतलब निकल कर आएंगे। पानी में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है, यानी अगर आप पानी में हैं तो आप मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं ले सकते। तो यहाँ इस मगर का मतलब है मगरमच्छ, क्या है, मगरमच्छ, ठीक है। लेकिन अगर मगर इसी दूसरे मगर की बात की जाए तो इसको पढ़िए, मैं खेलना तो चाहता हूं मगर अभी बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या बन रहा है कि हाँ मैं खेलना तो चाहता हूं लेकिन मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। तो यहां पर इस मगर का मतलब है लेकिन, क्या मतलब है, लेकिन। तो जिस तरीके से ऊपर वाले मगर का मतलब है मगरमच्छ, नीचे वाले मगर का मतलब है लेकिन। यहाँ पे 5 में से 3 मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, बाकी 2 आपको खुद से करने हैं। बहुत आसान है, अगर ना समझ में आए तो फिर बच्चों किसी बड़े की हेल्प ले लेना, लेकिन आज की वर्कशीट कोशिश करना कि खुद से ही करो। यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। अनेकार्थी शब्द उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत अच्छे से वर्कशीट करना। एक बार फिर से मुलाकात होगी कल के दिन, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड यस, टेक केयर।